अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 8 साइन पावर 5 4x कॉस पावर 4 4x dx। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 8 साइन पावर 5 4x कॉस पावर 4 4x dx। अब यहाँ पे एंगल में जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप लेट कर लें कि ये आपका t के इक्वल है या z के इक्वल है। हम यहाँ पे पुट ये कर रहे हैं कि जो 4x है वो आपका t के इक्वल है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने dx की वैल्यू भी फाइंड करनी है। उसके बाद आपके पास जो लिमिट्स हैं वो भी आपने फाइंड करनी है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वेरिएबल है वो चेंज किया है। तो आप दोनों तरफ आप डिफरेंशियल लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4dx इज़ इक्वल टू dt, और यहाँ से dx आपके पास आ जाएगा dt ओवर 4। ठीक है, तो dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, dt ओवर 4। अब हम यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आप देखें तो जब आपका x ज़ीरो होगा, मतलब कि लो लिमिट यहाँ पे वेरिएबल x में ज़ीरो है, तो अब ये जो आपके पास x इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसको आप यहाँ पे जो आपने पुटिंग किया यहाँ पे आप पुट कर दें तो t की जो वैल्यू है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो ही आ जाएगी। इसी तरह अगर आप x की जगह अपर लिमिट मतलब कि पाई ओवर 8 अगर पुट करें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह आप पाई ओवर 8 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई ओवर 8 इज़ इक्वल टू टी। तो ये कैंसिल होंगे, तो यहाँ से आपके पास जो t की वैल्यू है वो आ जाएगी पाई ओवर 2। लोअर लिमिट आपकी आ जाएगी 0, अपर लिमिट आपके पास आ जाएगी पाई ओवर 2। तो आपका जो क्वेश्चन है वो फिर क्या बनेगा, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर 2। अच्छा, साइन पावर 5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा t, और इसी तरह कॉस पावर 4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा t, और dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, dt ओवर 4। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका ये जो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको आप बाहर निकाल दें। ये आपके पास आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई ओवर 2 साइन पावर 5t कॉस पावर 4t dt। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है, इसको हम सबसे पहले हम लिमिट चेक करते हैं। अगर आपके पास लिमिट हो 0 से पाई ओवर 2, और उसके बाद अगर साइन की पावर आपके पास p हो, ठीक है, और कॉस की पावर अगर आपके पास q हो, और साथ आपके पास dx हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है इसका फार्मूला ये होता है कि ऊपर आप यहाँ पे क्या करें, आप p प्लस q को ऐड करें। सॉरी, नोमिनेटर में आपने क्या करना है, नोमिनेटर में आपने सेपरेटली मतलब कि आपने p में से ऑड नंबर्स को माइनस करना है, मतलब कि p-1, इसी तरह p-2, और इसी तरह आगे चलता जाएगा। और इसी तरह आपने q में से भी सॉरी यहाँ पे आपका 2 नहीं आएगा, ऑड नंबर्स को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपके पास आएगा p-3, ठीक है, इसी तरह p-5, और ये आगे कंटिन्यू करेगा। इसी तरह ऑड ये जो आपके पास q है इसमें से भी आप ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा q-1 q-2 अप टू सो ऑन। इसी तरह आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसमें आप क्या करेंगे, आप p और q को ऐड करेंगे, p प्लस q, और इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आप इवन नंबर्स को माइनस करेंगे, p प्लस क्यू माइनस 0, p प्लस क्यू माइनस 2। इसी तरह आप इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। और एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास p और q दोनों अगर आपके पास इवन है, मतलब कि ये p और ये q अगर आपके पास इवन है, ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे साथ क्या करेंगे, पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे अगर आपके पास p और q दोनों इवन हों। अब यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें p आपके पास 5 है और q आपके पास 4 है, तो आप यहाँ पे जो पाई ओवर 2 है वो लास्ट पे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हम यहाँ पे अगर यूज़ करें तो ये आपके पास आ जाएगा 5-1। अच्छा, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप इसमें वैल्यूज पुट करें, आप डायरेक्ट इसमें माइनस करके यहाँ पे वैल्यूज लिख दें। 5-1 4 आ जाएगा, फिर 5-3 ये आपके पास आ जाएगा 2, और इससे आगे हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ही इसको स्टॉप कर देंगे। अच्छा,
ये आपका हो गया पी के लिए। अब क्यू के लिए 4 माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 3। अच्छा, उसके बाद एक और माइनस करेंगे 4 माइनस 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों को ऐड करें। ऐड करेंगे तो देखें आपके पास क्या आएगा 9, तो पहले आपके यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे 9 माइनस 2, मतलब कि ये आ जाएगा 7, फिर 9 माइनस 4 आप करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5, फिर 3 और फिर आपके पास 1 आ जाएगा। साथ हम यहाँ पे पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहली चीज़ कि ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये जो 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, नोमिनेटर में आपका आ जाएगा 2, और 9 को मल्टीप्लाई अगर आप करें 7 और 5 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 315। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2/315। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4 cos पावर 2x dx। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो एंगल में चीज़ लिखी हुई है इसको आपने रेड कर लेना है कि ये t के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे जो dx है उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका लेंगे डिफरेंशियल, तो 2dx इज़ इक्वल टू आ जाएगा dt। उसके बाद अगर आप dx की वैल्यू फाइंड करें तो वो आपके पास आ जाएगा dt/2। अब इसके बाद आपने यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो लोअर लिमिट है वो है 0, तो 0 को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा t। तो लोअर लिमिट आपकी जो टी वेरिएबल में आएगी वो क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप x इज़ इक्वल टू पाई ओवर 4 पुट करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई ओवर 4 इज़ इक्वल टू टी। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पाई ओवर 2। तो आपके पास जो लोअर लिमिट है वो आपके पास आ जाएगी 0, अपर लिमिट आपके पास आ जाएगी 2, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 2x की जगह यहाँ पे t पुट करना है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, और साथ dx की जगह आप क्या पुट करेंगे dt/2। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका ये जो 2 है इसको आप बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/2 cos पावर 2t dt। तो वैल्यूज फार्मूला आपने पढ़ा हुआ। वैल्यूज फार्मूला क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पे cos की पावर p दी गई हो या साइन की जो पावर है वो आपके पास यहाँ पे p हो, और इसकी जो लिमिट्स हैं फ्राम 0 टू पाई/2 हो, तो वो इक्वल होता है p-1, p-3 अप टू 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह या आपका यहाँ पे इवन नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको आपने कहाँ तक लेके जाना है, जहाँ तक आपका जो 0 है या नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ठीक है, तब तक आप इसको माइनस करते जाएंगे ऑड नंबर से, और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, आपने इवन नंबर्स को माइनस करना है। तो ये आ जाएगा p-0, p-2, p-4 अप टू सो ऑन। और अगर आपका ये जो p है वो इवन है तो साथ आपका यहाँ पे पाई/2 भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपकी जो गिवन क्वेश्चन है इसमें आपका एक तो 1/2 ये आ जाएगा, लिमिट्स भी सेम है, और p की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 - 1, सिंपल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि जब आप 2 - 2 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 2 - 3 करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और साथ आपका यहाँ पे जो 2 है ये आपका इवन है, तो आपका पाई/2 भी साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल आपके पास जो आई की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी पाई/8। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/6 cos पावर 3x dx। तो सबसे पहले आप लेट कर लें कि ये आई के इक्वल है, लेट आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/6, और cos की पावर भी 3 है, और एंगल में भी आपका 3x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे सेम पुटिंग करेंगे 3x इज़ इक्वल टू टी। तो यहाँ से आपके पास आप डिफरेंशियल लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 3dx इज़ इक्वल टू dt, और dx की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी dt/3। अब इसी तरह आपने यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो आपने यहाँ पे फाइंड करनी है।
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी जो लोअर लिमिट है वो आपके पास 0 है। तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे तो t की जो वैल्यू है वो भी आपके पास 0 ही आ जाएगी। और जब आपका x जो है वो π/6 होगा तो आप यहाँ पे x की जगह क्या करेंगे, π/6 पुट करेंगे तो ओवरऑल ये आपके पास आ जाएगा π/2। तो लोअर लिमिट आपकी 0 होगी और अपर लिमिट जो है वो आपकी π/2 होगी। तो अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे i में पुट कर देनी है। तो i आपके पास क्या आ जाएगा, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2 और cos⁻3 और 3x की जगह आप क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे और साथ आपके पास dx की वैल्यू आ जाएगी dt/3। अब ये जो 3 है डिवाइड हो रहा है इसको आप बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2 आ जाएगी और cos⁻3 t dt आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस पे हम वही वैल्यूज फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमने यूज़ किया है। तो उसमें अगर आप देखें तो cos की पावर यहाँ पे 3 है और ये 3 बाहर जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है और इसकी जो लिमिट है वो 0 से π/2 है। तो अप्लाई हम कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, 3 - 1, अच्छा उसके बाद 3 - 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ पे 3 - 3 ही लिखेंगे। अच्छा डिवाइडेड बाय 3 × 3 - 2 तो ये आ जाएगा 3 - 2 1 आ जाएगा। और साथ अगर आप पावर देखें तो वो 8 है तो π/2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ओवरऑल आपका 3 - 1 ऊपर आपका 2 आ जाएगा, नीचे आपका 3 × 3 ये आपके पास आ जाएगा 9। तो आई जो है वो आपके पास आ जाएगा 2/9। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2 sin⁻2 6x cos⁻4 3x। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा sin⁻2 6x cos⁻4 3x और साथ आपके पास आ जाएगा dx। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखना है कि एंगल में क्या चीज़ लिखी हुई है। पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते थे उनके यहाँ पे एंगल सेम होते थे। यहाँ पे आपके जो एंगल हैं वो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंगल पहले सेम बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि sin 2x अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है 2 sin x cos x के। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल दिया गया होता है उसका हाफ यहाँ पे दिया गया होता है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है sin 6x। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, sin 6x लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो एंगल दिया गया होगा उसका हम यहाँ पे हाफ लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा sin 3x cos 3x ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin 6x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 sin 3x cos 3x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू π/2 और ये आपके पास आ जाएगा 2 sin 3x cos 3x और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, होल पावर 2 आ जाएगी और साथ आपका cos⁻4 3x एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपने ये जो पावर 2 है इसको आपने तीनों पे अप्लाई कर देना। जब 2 पे अप्लाई करेंगे तो 2/2 वो आपके पास हो जाएगा 4। अच्छा उसके बाद ये आपके पास बनेगा sin⁻2 3x और यहाँ पे आपका होगा cos⁻2 3x और cos⁻3x यहाँ पे भी है, बेसिक सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा cos⁻6 3x और साथ आपके पास आ जाएगा dx। अच्छा यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो लिखा है इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पे आपका π/3 आता है, π/2 नहीं आता। ठीक है, तो एक चीज़ ये आप ठीक कर लें, यहाँ पे आपका π/3 आता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये π/3 आता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे। अच्छा जो आपको यहाँ पे एंगल दिया गया है ना इसको आप पुट कर लें कि ये t के इक्वल है तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू t। तो dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी dt/3 और उसके बाद आप लिमिट चेक करेंगे। तो जब आपका x यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, तो t जो है वो भी आपके पास क्या होगा, वो भी 0 होगा। और जब आपके पास अपर लिमिट मतलब कि x जब आपके पास π/3 होगा
तो t की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, आप यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई/3, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो आई आपके पास आ जाएगा i = 4 इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई, क्योंकि लोअर लिमिट इसमें अब 0 है और अपर लिमिट इसमें क्या है, पाई है। अच्छा, साथ आपके पास क्या आ जाएगा, साथ आपके पास आ जाएगा sin पावर 2t और cos पावर 6t, और साथ आपके पास आ जाएगा dt/3 आ जाएगा। मतलब कि i की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 4/3 इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई, और उसके बाद sin पावर 2t और cos पावर 6t dt आ जाएगा। यहाँ पे अब हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, एक और रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे। देखें, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है ना, अगर आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसकी जो लिमिट है वो आपके पास 0 से 2a है, और इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर आपका f जो है f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये आपका f ऑफ x के इक्वल ही आ जाए, तो आपके पास ये जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x dx। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपके पास है sin t/2 cos 6/t, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास f ऑफ t ये है, तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे f ऑफ पाई माइनस टी को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा sin पाई माइनस टी पावर 2, इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos पाई माइनस टी पावर 6। अब ये जो आपके पास sin पाई माइनस टी है, इसको आप देख सकते हैं, आपका ये बनता है जी, पाई में से आप कुछ माइनस करेंगे, आपका बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरा यहाँ पे पाई का मतलब है कि 2 इंटू 90 डिग्री, मतलब कि 90 का मल्टीपल भी यहाँ पे जो इवन है, तो ये आपका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पावर 2t आ जाएगा। इसी तरह पाई में से अगर आप कुछ माइनस करें तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन आपके जो होल पावर है वो क्या है, वो 6 है, वो इवन है, तो वो जो माइनस यहाँ से बाहर निकलेगा वो इस पावर 6 की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 90 का मल्टीपल यहाँ पे 2 है, इवन है, चेंज नहीं होगा, सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, cos पावर 6 t आ जाएगा। मतलब कि f ऑफ पाई माइनस टी जो है वो अगेन आपके पास क्या आ गया, f ऑफ t आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने पहले इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको पहले आप 2a की फॉर्म में लिखें, मतलब कि 4/3 इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू 2 इंटू पाई/2, ठीक है। और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, साइन पावर 2t cos पावर 6t, और साथ आ जाएगा dt। अब ये जो 2 है, अगर आप ये रिज़ल्ट यूज़ करें तो ये आपके पास 2 इधर बाहर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8/3 इंटीग्रेशन फ्राम 0 टू पाई/2 साइन पावर 2t cos पावर 6t, और साथ आपके पास आ जाएगा dt। अब आपने यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने पहले क्वेश्चंस में यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहा हूँ। पहले आप क्या करेंगे, p प्लस क्यू को ऐड करेंगे, और आप डिनोमिनेटर में उसको क्या करेंगे, इवन नंबर्स को माइनस करेंगे, नोमिनेटर में आप p में से b माइनस करेंगे और q में से भी आप ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे p माइनस वन, तो p आपका यहाँ पे क्या है, वो आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 1। अब इससे आगे जब 2 - 3 करेंगे तो नेगेटिव होगा, इसको आप यहाँ पे स्टॉप कर दें। अब इसमें से भी आप ऑड नंबर्स को माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 6 - 1, 6 - 3 आ जाएगा, और उसके बाद 6 - 5 आ जाएगा। इसके बाद आप जब करेंगे तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। डिनोमिनेटर में आपने इसको ऐड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8, पहले आप यहाँ पे 8 लिखें, फिर 8 माइनस आप 2 करें, अच्छा फिर 8 - 4 करें जी, फिर 8 - 6 करें। इससे आगे जब 8 - 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने पावर्स को देखनी है, पावर्स आपकी यहाँ पे इवन है, मतलब कि दोनों इवन है, तो साथ आपका पाई/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 8/3 उसी तरह रहेगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका होगा 5, और ये आपका होगा 3, और ये आपका 1 होगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये आपके पास होगा 8 × 6,
इंटू 4 इंटू 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल होगा, ये जो 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल होगा, और साथ आपका यहाँ पे पाई/2 भी है। तो ऊपर आपका क्या बनेगा, ऊपर आपका सिंपल पाई 5 पाई बनेगा, और डिनोमिनेटर में आप इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4, 4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 16, और 16 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास आ जाएगा 96। तो ये आपके पास आई की जो वैल्यू है वो आ गई है 5 पाई/96।